मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी समदुःख सुखक्षमी। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। हमें लगता है कि भक्ति हमारे लिए नहीं है, लेकिन हर कोई भक्त होता है, किसी न किसी को वो चाहता है। कोई विषयों का भक्त होता है, कोई धन का भक्त होता है, कोई संपत्ति का भक्त होता है, कोई स्त्री का भक्त होता है, कोई बेटे बेटी का भक्त होता है, कोई पत्नी का भक्त होता है। उसको वही चाहता है, वो वही उसी पे लगे रहता है। भक्ति हर एक के पास होती है, लेकिन कहाँ हमें अपने आप को चिपका के रखना है। हर एक व्यक्ति श्रद्धावान है। श्रद्धामयोयम पुरुष 17वें अध्याय में बताया है। हर कोई श्रद्धावान होता है, लेकिन हमारी श्रद्धा कहां पर है, यह विशेष बात है। और हम किस पर श्रद्धा रखते हैं, कौन सी चीज हमें अच्छी लगती है, कौन सी चीज जीवन में लाने की इच्छा होती है, कौन सा उद्देश्य हम जीवन में रखते हैं, क्या दृष्टि रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। भक्ति सभी के पास होती है। कोई राजकारणी को चाहता है, कोई नेता को चाहता है, कोई फायदे को ही चाहता है, स्वार्थ उसका भक्ति होती है, उसको कोई दूसरा सोचता ही नहीं। कोई नींद अपना लेते, नींद के भक्त होते, कुंभकर्ण जैसे सदा सोते रहते। कोई कर्म करते रहते, सदा कुछ ना कुछ करते रहते, वो राजसी होते। अलग अलग प्रकार से भक्ति होती है। हमें भक्ति किसकी करनी है, यह महत्वपूर्ण बात है। हम सावधानी से बुद्धि का उपयोग करते हुए जब हम भक्ति को अपनाते हैं तो उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी भक्त का वर्णन 12वें अध्याय में दिया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भक्त के विचार कैसे होने चाहिए। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं, मत्सर नहीं, किसी पर घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे विचार उसके दिमाग में होने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी भूत, भूत यानी जो जन्मे हैं, भूत यानी जो निर्माण हुए हैं, प्राणी मात्र यानी छोटे से कीटाणुओं से लेकर के हम भी भूत है। भूत यानी भू यानी होना, हम निर्माण हुए ना तो हम भूत हो गए। अभी भूत यानी मरने के बाद भूत होते, ऐसा कोई बोलते, लेकिन जो निर्माण हुआ भूत मात्र यानी प्राणी मात्र। और प्राणी मात्र, हम भी प्राणी है। मैन इज ए रैशनल एनिमल, मैन इज एनिमल बट रैशनल एनिमल, यानी वो बुद्धिमान है। और इसलिए वो अलग है बाकी लोगों से, बाकी प्राणियों से वो अलग है। और इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, अद्वेष्टा, उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में सभी के प्रति प्यार होना चाहिए। अद्वेष्टा मतलब द्वेष नहीं होना चाहिए। उसका दूसरा अर्थ है प्यार होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। मैत्रः करुण एव च, मैत्री में सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम, ये बहुत बड़ी बात है। यानी सभी का मित्रत्व हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो सभी से मित्रता करता है वो बहुत बड़ा होता है। युधिष्ठिर ऐसा था, हरिश्चंद्र ऐसा था, राम ऐसे थे, किसी से शत्रुता नहीं। रावण से कोई बोलते कि रावण से शत्रुता थी, लेकिन रावण से शत्रुता नहीं थी। मरणांतानि वैराणी, जो मरण हो गया तो क्या वैर रखना है, उसका अंत्यविधि मैं करूंगा, ऐसा विभीषण को बोलते। सभी के साथ मैत्री, करुणा, करुणा यानी दया, प्रेम, और कृतियुक्त जो प्रेम होता है उसको करुणा बोलते हैं। जैसे मां अपने बेटे पर प्यार करती है, वो करुणा है, वो दया है, उसमें प्रेम है। दया होना ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन करुणा होना ये और अलग बात है। दया में केवल हमारे मन में भाव उत्पन्न होते, अरे अरे बहुत बुरा हुआ, ये दया, सहानुभूति आती है। उसके बाद प्रेम भी है अंदर, तो कार्य करने, कोई समझो कि एक्सीडेंट हो गया और छोटा बच्चा गिरा है, उसका खून निकलता है,
और खून निकलते हुए देखते हैं तो अरे 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 छोटा बच्चा गिर गया, खून निकल रहा है, और थोड़ी देर रुकते और चले जाते हैं। उनके मन में प्रेम नहीं है। और प्रेम होने के कारण मां क्या करती है, अगर देखती है बच्चे को गिर गया तो वो दौड़कर जाती है, उसको उठाती है और दवा पानी करती है, वो अच्छे से अच्छा कब हो जाए, या ऐसा वो कार्य करने लगती है, वो रुकती नहीं। ये करुणा होती है। निर्मम, निर्मम यानी कुछ हृदय न होना, ऐसी बात नहीं है। निर्मम यानी अनासक्त होना, यानी बिना स्वार्थ के प्यार करना। ये बहुत बड़ी बात है। हमें कुछ किसी के साथ कुछ कार्य करना है, किसी पर प्रेम करना है, तो भी हम स्वार्थ से करते हैं। कुछ लेना देना होता है तो उधर हम व्यवहार रखते हैं, उधर हम संबंध रखते, वरना संबंध नहीं रखते। लेकिन निर्मम क्या होता है, वह निस्वार्थता से दूसरे के साथ संबंध बांधता है। ये निर्मम होता है, यानी अनासक्त होता है फिर भी संबंध बांधता है। मैत्री है, करुणा है, अद्वेष्टा है, प्रेम है, और निरंकारी है। मैं नहीं करता हूं, मेरे अंदर भगवान ने शक्ति दी है, भगवान बैठा है, उसके शक्ति के कारण मैं कर रहा हूं, उसके दिए हुए बुद्धि के कारण मैं विचार कर रहा हूं, ऐसा वो सोचता है, निरंकारी होता है। सुख आए दुख आए उसमें वो सम होता है, सम दुख सुख। क्षमी, क्षमावान होता है। क्षमी उसको ही बोलते हैं जो बलवान होता है। जो बलवान नहीं होता वो क्षमा नहीं कर सकता। कोई कोई दुर्बल होते हैं और बड़ा कोई आकर थप्पड़ दे दे तो अगर छोटा बोलेगा अरे जा तुझे छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, छुड़े बिना कोई चारा भी नहीं है। जो बलवान है वो तो एक थप्पड़ लगाएगा और क्या मुझे छोड़ता है। जो क्षमावान कौन हो सकता है, जो क्षमतावान है वो क्षमावान हो सकता है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होते हैं वो क्षमा करते हैं, जो कायर होते हैं वो क्षमा नहीं करते। क्षमतावान होना चाहिए, हमें बल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तब वो क्षमावान हो सकता है। ऐसे विचार दिमाग में होकर के हमारा जीवन जीना चाहिए। भक्त का जीवन कैसे होता है आगे बताए, वो संतुष्ट होता है, खुश रहता है। मुझे जो करना है मैं प्रामाणिकता से करता हूं, बस बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी चिंता नहीं करता, तो वो संतुष्ट रहता है। कार्य करने में ही आनंद है। मां का प्यार होता है तो मां का कार्य करने में आनंद होता है। मां जो गाती वो गाने में आनंद होता है, मां जो करती वो करने में आनंद होता है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये फिक्र नहीं करते, वह संतुष्ट होता है। भक्त भी ऐसा होता है, उसका जीवन संतुष्ट होता है, संतोष से भरा हुआ होता है। सतत योगी, वह सतत जुड़ा हुआ रहता है भगवान से। हम भी जुड़े हुए होते हैं, हम विषयों से या तो कुछ ऐसे वस्तु से पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहना इसको योग बोलते हैं। सतत योगी, यतात्मा, सतत प्रयत्न करने वाला, सतत कुछ ना कुछ करते हुए जागृत रहने वाला, वो यतात्मा होता है। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ता है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित कर देता है। यानी मेरा संकल्प, मेरी इच्छा वो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यानी ऐसी उसकी मन और बुद्धि, मन के संकल्प, बुद्धि का निर्णय उसी का हो जाता है। यह भक्त होता है। ज्ञानी भक्त भी अपनी बुद्धि को अर्पण कर देता है। बुद्धि तो चलाता है, लेकिन ये उसके कारण मैं चला रहा हूं, ये उसकी भावना रहती है, और वो अर्पण कर देता है, चलाता भी, अर्पण भी कर देता है, और इसलिए उसकी बुद्धि महान बनती है, उसका मन भी महान बनता है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। भक्त की वृत्ति क्या होती है, वह वृत्ति उससे कोई नाराज नहीं होता। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, वह लोगों से नाराज नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, लोग उससे उद्विग्न नहीं होते।
हम जाते हैं तो लोग इधर उधर जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि कब मिले, कब बातें करे। और लोगों को भी लगता है कि इनसे कब बातें करें, इनको भी लगता है, भक्त को लगता है कि लोगों से कब बात करें। एक दूसरे में सामंजस्य है, ऐसी उसकी वृत्ति है, उसका स्वभाव ऐसा है। वो लोगों में भगवान को देखता है, उस तत्व को देखता है, और हर्ष और शोक उसमें वो अटकता नहीं है। हर्षामर्ष भय उद्वेग उसमें वो समान रहता है, उसको वो छूता नहीं है, उससे मुक्त रहता है। और ऐसी उसकी वृत्ति होती है। उसके जीवन व्यवहार कैसे होते हैं? वह अनपेक्ष होता है, निरपेक्षता से काम करता है। भगवान मुझे देने वाला ही है। जब दंत न थे तब दूध दिया, अब दंत दिए सो अन्न ने। हम चिंता करते क्या खाने को मिलेगा। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया कि नहीं दिया मां के स्तनों में, और अभी दांत दिए तो अन्न नहीं देगा क्या? जरूर देगा। जिसने चोंच दिया उसको चारा भी देना ही है, दाना भी देगा। यह विश्वास उसके अंदर होता है, इसलिए वो अनपेक्ष रहता है। उसको मालूम है मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अनपेक्ष शुचि, वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। दक्ष, वो दक्ष होता है, सतर्क होता है, क्योंकि ये भगवान का है। मेरे अंदर भगवान है, जो आत्मा है वो उसी का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, मैं उसी का अंश हूं, और इसलिए वो दक्ष रहता है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है। वो उदासीन है। उदासीन यानी जो फल के प्रति या तो विषयों के प्रति वो उपेक्षित जीवन जीता है, यानी उसकी अपेक्षा नहीं रहती। और उदासीन का दूसरा एक अर्थ पूजनीय दादाजी बताते हैं, उद यानी जो ऊपर अपने मन स्थिति को रखने वाला, अंतःकरण को ऊंची स्थिति में रखने वाला, ऐसा वो रहता है उदासीन। उसका आसन ऊंचा है, उसके विचारों की बैठक ऊंची है, ऐसा वो है। वो कभी व्यथा नहीं करता, वो व्यथित नहीं होता, स्वस्थ नहीं रहता है, ऐसा वो होता है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ सभी संकल्प भगवान के साथ जोड़ देता है। ऐसा वो कभी मेरे मन जैसा हो गया तो हर्षित हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा, और मन के विरुद्ध हो गया तो फिर नाराज हो गया। वह कभी हर्षित नहीं होता, कभी दुख नहीं करता है। वह किसी का द्वेष नहीं करता। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति, कभी शोक नहीं करता, न कांक्षति, कभी इच्छा भी नहीं करता। इसका मतलब वो महत्वाकांक्षी या तो जीवन ऐसा निराशावादी जीता है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, मेरे जीवन व्यवहार ऊंचे से ऊंचे हो, आदर्श हो, ऐसा जीवन वो जीता है। और सभी के साथ वह एक ही भाव से देखता है, शुभ अशुभ उसको छूता नहीं। शुभाशुभ परित्यागी, उसका जीवन शुभ अशुभ से परे जाता है। उसके लिए सब कुछ शुभ है। सुबह उठता है तो भगवान की याद करता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, वह सदा पवित्र और शुद्ध होता है। उसके लिए कोई अशुभ नहीं। कोई बिल्ली गई तो अशुभ हो गया, किसी को देख लिया तो अशुभ हो गया। हाँ, कोई कोई ऐसे अनाप शनाप कल्पनाएं करते रहते, जिनके जीवन में भगवान को वो पकड़ के रखते हैं, उसका जीवन शुभ ही शुभ होता है। उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं। अशुभता में भी शुभ देखने वाला वो होता है। शिवाजी महाराज का उदाहरण हम देखते हैं। राजा राम जो जिनमें वो उल्टे जन्मे, ऐसा बोलते हैं, और उल्टे जन्म होने के कारण सभी को लगा कि यह अशुभ जन्म हुआ हमारे घर में, यह अशुभ बच्चा है। सभी वातावरण
निराश हो गया, नाराज हो गए। तो शिवाजी महाराज आए, उनको पता चला कि ये क्या हुआ, सभी क्यों नाराज है। तो उनको पता चला, उनको बताया कि जो बेटा जन्मा वो पालथा, यानी कि ऐसा पेट पर वो गिर गया, उल्टा जन्मा, तो ये उल्टा हो जाएगा हमारे जीवन में। तो शिवाजी महाराज ने कहा ये पूरी मुगल शाही को, पूरी पातशाही को उल्टा डालेगा, पालथा डालेगा। ऐसा टर्न कर दिया, अशुभ को शुभ बना दिया। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसे जीवन व्यवहार होने चाहिए। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यस्य मे प्रिय, वो भक्त मेरा प्रिय होता है। उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, उसके लिए कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं। कोई निंदा करता है तो वो सुन लेता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीता है, क्या क्या खामियां है उसको सुधारता है। कोई स्तुति करता है तो उससे भी वो हर्षित नहीं होता है। वो स्तुति करने वालों के सामने भी आता है तो वो भगवान को अर्पण कर देता है कि मुझे जो मिला उसके कारण मिला है, उसको अर्पण कर दिया। निंदा भी मिली, उसको अर्पण कर दी। ये ज्ञानी भक्त होता है। इस प्रकार से वह संतुष्ट रहता है हमेशा, कभी शोक नहीं, कभी निराशा नहीं, कभी हर्ष नहीं, कभी भय नहीं, कभी उद्वेग नहीं। ऐसा जीवन वो जीता है। अनिकेता स्थिर मति, उसकी मति स्थिर रहती है, वो विचलित नहीं होता। उसके लिए घर के बारे में ज्यादा आसक्ति नहीं होती, वो बिंदास रहता है, किधर भी जाए, पाठशाला में हो या घर में, अमेरिका में हो या नेदरलैंड में, जो भी जिधर भी रहना है खुश रहता है, आनंद से रहता है। सब भूमि गोपाल की, भगवान किधर नहीं है, ऐसा वो सोचता है। मेरे साथ है, पूरी सृष्टि में है, कण कण में है, और इसलिए वो बिंदास रहता है। ऐसा भक्त ये ज्ञानी भक्त है। ये भक्त का जीवन दर्शन ये गीता बताती है। और ये सब 36 गुण, 36 गुणों का समुच्चय जिसके जीवन में आ जाए वो भगवान के साथ जुड़ जाता है, उसका लग्न हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है। अभी कोई बोलेगा विवाह तो पति पत्नी में होता है, तो पति पत्नी में होता है विवाह, लेकिन उसमें भी 36 गुण जुड़ते हैं। भगवान के साथ विवाह करने वाले गोप गोपी थे, भगवान के साथ विवाह करने वाले मीरा थी, भगवान के साथ विवाह करने वाले तुकाराम थे, एकनाथ थे, नरसिंह मेहता थे, भगवान के साथ विवाह करने वाले भगत सिंह थे, राजगुरु थे। अलग अलग जो महापुरुष हो गए वो भगवान के साथ जुड़े और उन्होंने लग्न कर लिया। जो श्रेष्ठ के साथ लग्न होता है, जुड़ जाते तो हम भी श्रेष्ठ बन जाते। इस तरह बहुत ही बढ़िया जीवन भक्त जीता है, वो ज्ञानी भक्त होता है। और ये धर्मामृत, धर्म से भरा हुआ ये अमृत है, ये भगवान देते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। वो अतीव मुझे प्रिय होते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे अतीव प्रिय है। भगवान को जो प्रिय होता है उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता। इतनी ताकत, इतनी तेजस्विता उसमें होती है, वह खुश रहता है। हम भी अगर कोई बड़ा हमारे साथ है तो हम जरा बिंदास चलते, कॉलर टाइट करके चलते। ये भगवान हमारे साथ है, पूरे चराचर को चलाने वाली शक्ति हमारे साथ है। हम क्यों डरे, क्यों भय रखे, क्यों उद्वेग करे, क्यों सुख के साथ आसक्त हो जाए, क्यों दुख में नाराज हो जाए। ऐसा वो बिंदास्त और बहुत ही तुष्यंति च रमन्ति च, वह संतुष्ट है और खेलता है, अपने जीवन को जीता है। ये बहुत ही बढ़िया वर्णन है। जैसा डिटेल जाएंगे तो जाएंगे कभी, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में भी देखते हैं तो हमारा जीवन भी आनंदित हो जाता है। ये ज्ञानी भक्त को हम याद करते हैं और उसको बार बार नमन करते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ा है। नमस्कार।